जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका हमारे एग्ज़ाम ज्योति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड पेपर इंग्लिश से यूनिट 1 ड्रामा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, हमारा पार्ट 1 क्लास था लास्ट, जिसमें 30 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। आज हम अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं वैसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं और वही सब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। ओके, so let's start the class. Our first question is today's, what is Santa called in France? Santa को फ्रांस में क्या नाम से पुकारा जाता था? And the options are Pierre Noël, Pierre Potarde, Handstrap, Pierre Frost. And the right answer is Pierre Noël. Pierre Noël से सेंटा को जाना जाता था फ्रांस में. Okay. Our next question is, which of the following is not another name of for the गिफ्ट गिविंग स्पिरिट ऑफ सेंट निक? इसमें से कौन सा अनदर नेम यानी दूसरा नाम नहीं है फॉर द गिफ्ट गिविंग स्पिरिट ऑफ सेंट निक? जो सेंट निक थे उनका कौन सा दूसरा नाम नहीं है? ओके, मतलब बाकी सब नाम जो उनका रहेगा, ओके, कोई एक ही ऑप्शन होगा जो कि मतलब इनका नाम नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो हमें नॉट देखना है, नॉट दैट मीन्स इसमें से कोई एक होगा जिसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जो इनका नाम नहीं होगा। ओके, एंड ऑप्शंस आर बुरक्लास, बीजलबब, बेल्सनिकल एंड बिफाना। एंड द राइट आंसर इज बीजलबब। बीजलबब जो है सेंट निक का नाम नहीं है। ओके, बट बाकी सब जो है बुरक्लास, बेल्सनिकल, बिफाना, ये सब उनका नाम है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why is the day after Christmas also known as Boxing Day? जो क्रिसमस जो है उसके नेक्स्ट डे, व्हाट इज द डे आफ्टर क्रिसमस? क्रिसमस के नेक्स्ट डे को बॉक्सिंग डे कहा जाता है, क्यों? ओके, एंड ऑप्शंस आर अनवांटेड प्रेजेंट्स आर ट्रेडिशनली बॉक्स्ड अप एंड रिटर्न टू द स्टोर। जो ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स, उन्हें क्या करते हैं? ट्रेडिशनली बॉक्स कर देते हैं, अच्छे से पैक कर देते हैं और फिर स्टोर यानी दुकान में रिटर्न कर देते हैं। Number second option is because boxes of solicited money were opened. और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या कहा जा रहा है? जो पैसा का बैग है, बॉक्स है, ठीक है, जो पैसे मांगने वाले उसे क्या कर दिए जाते हैं? ओपन, खोल दिया जाता है ताकि कोई अगर पैसा मांगता है तो उसे मिल जाए। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैचेस फ्रिक्वेंटली शेड्यूल्ड फॉर द डे ऑफ द फॉर एंटरटेनमेंट। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है, जो प्रोफेशनली बॉक्सिंग मैचेस बनाए जाते हैं, ठीक है, उससे क्या किया जाता है? एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए क्या कर दिया जाता है? शेड्यूल कर दिया जाता है, फ्रिक्वेंटली शेड्यूल कर दिया, शेड्यूल के हिसाब से रख दिया जाता है उस दिन के लिए ताकि उन्हें यूज़ कर सके। ठीक है, एंड आवर लास्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ द फिस्टिकल्स दैट फ्रिक्वेंटली ब्रेक आउट बिटवीन सिबलिंग्स ओवर हु गेट्स टू प्ले विद विच टॉयज बाय दिस टाइम। फिस्टिकल्स यानी कि मुक्केबाजी, जो मुक्केबाजी का जो गेम होता है ना, उसके लिए उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? फिस्टिकप। ओके, तो बिकॉज ऑफ द फिस्टिकप्स दैट फ्रिक्वेंटली ब्रेक आउट बिटवीन सिबलिंग्स, जो भाई बहन लोग होते हैं ना, उनकी भी जो मुक्केबाजी वाली इस टाइप का गेम होता है, एंड हु गेट्स टू प्ले विथ विच टॉयज बाय विथ दिस टाइम, तो किससे कौन सा गेम मिलेगा उस गेम से वो खेल सकेंगे। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज बिकॉज बॉक्सेज ऑफ सॉलिसिटेड मनी आर वेर ओपनड। एक्चुअली उस दिन क्या होता है, जो नेक्स्ट डे क्या होता है, पैसे वाला जो बॉक्स होता है उसे जो मांगने आते हैं ना उससे फ्रीली ओपन कर देते हैं ताकि वो ले जा सके। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मैरी मैगडलेन फर्स्ट सॉ जेसस आफ्टर हिज रिसरेक्शन हु डिड शी थिंक ही वाज? तो जब मैरी मैगडलेन ने फर्स्ट जेसस को देखा था, जब वो फिर से पूरे जीवन उसे मिल गया, तो उसने उसे क्या सोचा था? वो कौन था? And the options are soldier, gardener, angel, lost. The right answer is gardener. वो एक gardener था। Okay. Our next question is, two followers of Jesus were walking to a village when the risen Christ appeared to them. तो दो जेसस के दो फॉलोअर्स थे जो उन्हें फॉलो करते थे धर्म को। ओके, दे वे वर्किंग टू ए विलेज, वो लोग एक गांव की तरफ जा रहे थे। व्हेन द राइजन क्राइस्ट अपीयर टू देम, तो अचानक एक टू क्राइस्ट उनके पास आ गए। ठीक है, एट फर्स्ट दे डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, पहले वो नहीं पहचान सके, एंड दे एक्सप्लेन टू हिम
व्हाट हैड बीन हैपनिंग इन जेरूसलम। और वो पहले तो उन्हें आइडिया नहीं हुआ कि वो है कौन, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया टू हिम दैट व्हाट हैड बीन हैपनिंग, जेरूसलम में क्या चल रहा है, ओके, एंड दे देन रिकॉग्नाइज हिम व्हेन ही ब्रोक ब्रेड विद देम। और तब उन्हें याद आया, उससे पहचाने जब उन्होंने ब्रेड को तोड़कर उन्हें दिया, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज, तो गांव का नाम क्या था? एंड द ऑप्शंस आर कैपर्नाउम, इमास, टाइबेरियस, सैलामिस। द राइट आंसर इज इमॉस। उस जगह का नाम क्या था? इमॉस। Our next question is, which word is applied to denote the whole transition from the Middle Ages to the modern world is more correctly applied to the revival of art resulting from the discovery and imitation of classic models in the 14th century। तो पूछ रहा है इसमें कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि डिनोट सिग्निफाई करता है द होल ट्रांसलेशन फ्रॉम द मिडिल एज से जितने भी ट्रांसलेशन हुए हैं, ठीक है, अनुवाद हुए हैं, टू द मॉडर्न वर्ल्ड तक, दैट इज मोर करेक्टली अप्लाइड टू द रिवाइवल ऑफ आर्ट, जो कि बहुत अच्छे से आर्ट को दर्शाता है उसके रिवाइवल में, मतलब डेवलपमेंट में, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्कवरी, जो कि डिस्कवरी हुआ, इमिटेशन हुआ, इमिटेशन मीन्स फॉलो करना, ओके, ऑफ कॉपी करना, ओके, इमिटेशन मीन्स एक्चुअली कॉपी करना, तो फॉलो करना ऑफ क्लासिक मॉडल्स, जो क्लासिक मॉडल्स है, आदर्श मॉडल्स है इन द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के मॉडल्स को कॉपी करके जो नया रिवाइवल हुआ हमारे आर्ट में, तो उसे किस वर्ड से जाना जाता है? एंड ऑप्शंस आर रेनेसा, रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन, ह्यूमनिज्म। एंड द राइट आंसर इज रेनेसा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड ए न्यू लिटरेचर अराइज इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट मॉडर्न लिटरेचर। तो नया लिटरेचर जो है वो कहाँ पर दुनिया में सबसे पहले अराइज हुआ था, निकला था, जन्म हुआ था? द फर्स्ट मॉडर्न लिटरेचर, तो पहला मॉडर्न लिटरेचर कहाँ पर हुआ था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑल ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले मॉडर्न लिटरेचर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कल्चर वॉज एट इट्स हाइट व्हेन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग स्टार्टेड। तो कौन सा कल्चर बहुत उच्च स्थान में था जब लर्निंग का रिवाइवल चल रहा था? रिवाइवल मीन्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था प्रोसेस, तो उस वक्त कौन सा कल्चर का बहुत ज़्यादा उच्च स्थान था? एशियन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर एंड यूरोपियन कल्चर। एंड द राइट आंसर इज यूरोपियन कल्चर। यूरोपियन कल्चर ऑलरेडी बहुत अच्छे स्थान पर था उस वक्त जब हमारा लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट चल रहा था, रिवाइवल हो रहा था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज गेन्ड नोटोरिटी फॉर इट्स कैरिकेचर ऑफ द फिलोसोफर सॉक्रेटिस। इसमें से कौन सा प्ले है, ओके, जो कि नोटोरिटी को मतलब गेन करता है फॉर इट्स कैरिकेचर ऑफ द फिलोसोफर सॉक्रेटिस। कैरिकेचर मीन्स कार्टून, ओके, तो कार्टून का जो नोटोरिटी है, बदमाशी वाला इस टाइप का है, वो चीज़ कौन से प्ले में मतलब हुआ था, ओके। एंड द ऑप्शंस आर द बर्ड्स, वास्प्स, क्लाउड्स, फ्रॉग्स। ये सब प्लेस के नाम हैं और इसमें से कौन सा होगा जो राइट आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज द क्लाउड्स। द क्लाउड्स में ये जो प्ले है इसमें कैरिकेचर का यूज़ हुआ था, ठीक है। कैरिकेचर मीन्स कार्टून का बदमाशी वाला चीज़ बहुत अच्छे से दिखाया गया था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे मिस्ट्री प्लेज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड। कौन से दिन में मिस्ट्री प्ले को परफॉर्म किया जाता है, ओके। एंड द राइट ऑप्शंस आर कॉर्पस क्रिस्टी डे, सेंट वैलेंटाइंस डे, सेंट पैट्रिक्स डे, नन ऑफ दिस। तो मिस्ट्री प्ले कौन से दिन में किया, मतलब परफॉर्मेंस दिया जाता है? रहस्य जो होता है ना, तो रहस्य को मतलब जो दिन है वो कौन से रहस्य वाला जो प्ले है उसे किस दिन मतलब उसे करके दिखाया जाता है, कौन से दिन में? एंड द राइट आंसर इज कॉर्पस क्रिस्टी डे। कॉर्पस क्रिस्टी डे के दिन क्या होता है? मिस्ट्री प्ले को दर्शाया जाता है करके, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम मिस्ट्री प्लेज ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी का कोई आप मिस्ट्री प्लेस का नाम बताइए। इसमें से बहुत सारे प्लेस का नाम दिया हुआ है। एंड द राइट आंसर इज फॉल ऑफ लूसीफर, केन एंड एबल, द नेटिविटी एंड द पैशन ऑफ क्राइस्ट, ओके। ये सब हमारे मिस्ट्री प्लेस हैं,
ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड शेफर्ड्स प्ले इज, शेफर्ड्स प्ले का दूसरा वाला कौन सा है? मोरालिटी प्ले ऑफ 14th सेंचुरी, मिस्ट्री प्ले ऑफ 15th सेंचुरी, मिरेकल प्ले ऑफ 15th सेंचुरी एंड इंटरलूड ऑफ 14th to 15th सेंचुरी। एंड द राइट आंसर इज मिस्ट्री प्ले ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी का जो मिस्ट्री प्लेज है वही क्या है? सेकंड शेफर्ड्स प्ले है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेकंड शेफर्ड्स प्ले? तो सेकंड शेफर्ड्स प्ले का थीम क्या है? ओके, and the options are the play refers to a second shepherd, play talks about three shepherds, play was the second of two plays that dealt with the biblical native story, and the play was about Mary and Christ. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो प्ले रिफर्स टू सेकंड शेफर्ड, यानी कि दूसरे शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स एक्चुअली जो चराने ले जाते हैं ना उसी को शेफर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो प्ले जो है सेकंड शेफर्ड को मतलब रेफर कर रहा है, बता रहा है कि प्ले जो है थ्री शेफर्ड्स के बारे में बातें कर रहे हैं, कि प्ले जो है बता रहा है इट वाज द सेकंड ऑफ टू प्लेस, ये दोनों का सेकंड वाला है जो दैट डील विद द बाइबलिकल, जो कि बाइबल का नेटिव स्टोरी कहानी है। ओके, उसको डिनोट कर रहे हैं कि प्ले अबाउट, प्ले किसके? मैरी और क्राइस्ट के बारे में है। द राइट आंसर इज द प्ले वाज द सेकंड ऑफ टू प्लेस दैट डील विद द बाइबलिकल नेटिव स्टोरी। तो बाइबल का जो स्टोरी है उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वही इसका थीम है सेकंड शेफर्ड्स का। ओके, द डुअल प्लॉट ऑफ सेकंड शेफर्ड्स प्ले वाज डिजाइन्ड टू रिमाइंड द ऑडियंस। जो डुअल प्लॉट ऑफ सेकंड शेफर्ड्स प्ले है, सेकंड शेफर्ड्स प्ले जो है इसका जो दो डबल जो जगह प्लॉट लिया गया, इट वाज डिजाइन टू रिमाइंड द ऑडियंस, ऑडियंस को क्या याद दिलाने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। एंड द ऑप्शंस आर द थ्री शेफर्ड्स नेम्ड कॉल, गिब एंड डॉ। जो तीन शेफर्ड थे उनका नाम था कॉल, गिब एंड डॉ। ये बताने के लिए किया गया था कि ऑप्शन नंबर बी, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ द शिप का मतलब एडवांटेज लें, फ़ायदा उठाएं इंसान लोग की। एंड सी ऑप्शन इज वर्जिन मैरी गेव बर्थ टू क्राइस्ट। जो मैरी जो थी वर्जिन थी, उन्होंने क्राइस्ट को जन्म दिया। कि द टू फोल्ड नेचर ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस, जो दो मतलब नेचर मैन का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, मतलब मैं इंसान जो रह रहे हैं उनका दो डबल फोल्ड नेचर, दो टू नेचर का मतलब नेचर का जो दो टू फोल्ड है उसे दर्शा रहे हैं। एंड द राइट आंसर इज द टू फोल्ड नेचर ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस। जो सेकंड शेफर्ड प्ले है इसका जो डुअल प्लॉट किया गया है, इसका मेन डिज़ाइन जो किया गया, इसका मेन उद्देश्य यही है क्या दर्शाने के लिए? द टू फोल्ड नेचर ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस। इंसान लोग जो जी रहे हैं उसका डबल नेचर का डबल रोल है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरेकल प्लेज वेयर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ। मिरेकल प्लेज जो होते थे, मिरेकल प्लेज जो कि रहस्य वाले जो प्लेज रहते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या था? दे वर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसको रिप्रेजेंट करते थे? लाइव्स ऑफ सेंट्स, साधु की जिंदगी को, लाइव्स ऑफ एंजल्स, परी की ज़िंदगी को, लाइफ ऑफ डेविल्स जो बदमाश होते हैं ना उनकी ज़िंदगी को, कि ऑल ऑफ दिस। तो मिरेकल प्लेस किसके लाइफ को मतलब बताते हैं, सिर्फ समझाते हैं, डिनोट करते हैं। एंड द राइट आंसर इज लाइफ ऑफ सेंट्स। सेंट जो साधु होते हैं उनकी ज़िंदगी में जितने भी रहस्य होते हैं ना उसे दर्शाने के लिए मिरेकल प्लेस वगैरह बनाए गए थे। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम्स ऑफ सम मिरेकल प्लेस ऑफ 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी के कुछ मिरेकल प्लेज हैं, वो आपको बताने कि कौन से हैं उसमें से। ओके, द राइट आंसर इज कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल, मैरी मैगडलिन, द प्ले ऑफ सैक्रामेंट। ओके, दीज आर द मिरेकल प्लेज ऑफ 15th सेंचुरी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरलिटी प्लेज कन्वेड ए। मोरलिटी जो प्ले है ये क्या कन्वे करता है, क्या दिखाता है हमें? ठीक है, ड्रामेटाइज्ड एलिगोरी, एलिगोरी मीन्स जो हमें मेटाफर है, जो ड्रामाज हैं जो दर्शाते हैं, ओके, जो इलस्ट्रेट करते, डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज ड्रामा को जो डिस्क्राइब करते हैं वो होगा कि मोरल ट्रूथ होगा, सच्चाई, मोरल ट्रूथ, फिर मिरेकल्स रहस्य और नैतिक सच्चाई। ओके, इसका होगा नैतिक सच्चाई। और डी नंबर होगा लेसन्स फ्रॉम द बाइबल, जो बाइबल के लेसन्स में से मतलब लेसन्स को कन्वे कर रहा है, बता रहा है हमें।
एंड द राइट आंसर इज मोरल ट्रूथ। मोरलिटी प्ले है, ऑब्वियसली मोरल ट्रूथ को ही दर्शाएंगे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विथ। जो अर्ली पहले के जो रिलीजियस ड्रामास वगैरह थे, धार्मिक जो ड्रामास वगैरह थे, वो किससे मतलब एसोसिएट होते थे, किससे रिलेटेड होते थे? सुपरस्टिशंस एंड बिलीव्स। सुपरस्टिशंस यानी अंधभावना जो होती है ना, जो सही नहीं होती है बट हमें अंधविश्वास जो होते हैं वो सब। एंड बिलीफ जो विश्वास है। मिस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज यानी रहस्य, हिस्ट्री मीन्स पहले की कहानियों की। इंटरलूड्स एंड मिस्ट्रीज। इंटरलूड्स यानी शॉर्ट मतलब ड्रामाज, मिस्ट्रीज अगेन रहस्य। एंड मिरेकल्स एंड मोरालिटी। मिरेकल्स रहस्य, मिस्ट्री जो हो जाता है जादू टाइप नो, एंड मिरेकल्स रहस्य, एंड मोरालिटी नैतिकता नो। सो पहले के जो रिलीजियस ड्रामास वगैरह थे वो क्या दर्शाते थे? मिरेकल्स एंड मोरालिटी। हम लोग देखते थे ना पहले के सीरियल वगैरह में, तो बहुत सारे मिरेकल्स दिखाते थे, अभी कोई आ जाते हैं, अभी कोई चले जाते हैं, और नैतिक बातें बहुत दिखाते थे, है ना। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीमैन, जो कि लिखा गया है 1490 में, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंट एग्जाम्पल ऑफ। एवरीमैन जो है कौन सा मतलब दिखाता है, क्या क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? रिलीजियस प्ले का एग्जाम्पल है, कि मोरलिटी प्ले का एग्जाम्पल है, कि इंटरलूड है, कि आर्टिस्टिक ड्रामा है? इंटरलूड यानी कि अंतराल, ठीक है। तो क्या होगा हमारे आप लोग के हिसाब से? एंड द राइट आंसर इज मोरलिटी प्ले। एवरीमैन जो है एक मोरलिटी प्ले है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीरो ह्यूमनिटी एंड विलेन इग्नोरेंस। हीरो का जो हीरो है उसका इंसानियत, और विलेन का इग्नोरेंस। विलेन यानी बदमाश, उसका इग्नोर करना, ठीक है, ध्यान नहीं देना। बिलोंग टू एन एलिगरी। कौन से एलिगरी से बिलोंग करता है? कौन से मतलब दर्शाने वाले जो ड्रामाज है किसको दिखाता है, किससे बिलोंग करता है? एंड द ऑप्शंस आर द पास्ट टाइम्स ऑफ पीपल, द फोर एलिमेंट्स, किंग जोहन, एंड द कैसल ऑफ परसिवेरेंस। द राइट आंसर इज द फोर एलिमेंट्स। फोर एलिमेंट्स को, एलिगरी को ये दिखाता है, बिलोंग करता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट ऑफ जॉन हेवुड्स इंटरलूड्स वाज। जॉन हेवुड्स का जो इंटरलूड्स है उसका बेस्ट कौन सा है? द फर्स्ट फोर पीस, द फोर पीस, राल्फ रॉयस ड्राइस्टर, गैमर गर्टन्स नीडल, एंड किंग जोहन। द राइट आंसर इज द फोर पीस। फोर पीस उनका बेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरलूड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस डच स्कॉलर हु इज नोन फॉर वॉल्यूज एंड इन प्रेज ऑफ फॉली। जो फेमस डच स्कॉलर हैं, वैज्ञानिक हैं, डच यानी कि जर्मनी से जो पीपल बिलोंग करते हैं ना, तो उन्हें डच कहते हैं। ओके, तो डच के जो स्कॉलर हैं, जो बहुत ज्ञानी, ओके, तो फेमस डच स्कॉलर कौन है? हु इज़ नोन फॉर वॉल्यूज एंड इन प्रेज ऑफ फॉली। ये दोनों के लिए कौन फेमस है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर शेक्सपियर, इरास्मस, जॉन मार्स्टन, कैसियो। द राइट आंसर इज इरास्मस। इरास्मस फेमस है, ठीक है, डच स्कॉलर के हिसाब से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द प्ले द प्रिंस। द प्रिंस प्ले को किसने लिखा है? एंड द ऑप्शंस आर इरास्मस, जॉन बेल, हेनरी मेडविल, मैकियावेली। And the right answer is Machiavelli. Okay. Our next question is, according to Machiavelli, which of the following statements about hereditary states is not valid? हमारे मैकियावेली के हिसाब से, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट मतलब हेरिडिटी के हिसाब से वैलिड नहीं है, सही नहीं है? हेरिडिटी मीन्स वंश वाले नज़रिए से देखा जाए तो, ठीक है। तो एंड ऑप्शंस आर सब्जेक्ट्स नेचुरली लव द रूलिंग फैमिली। सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ के लोग हैं, वो लोग रूलिंग फैमिली जो रूल करते हैं, राज करते हैं, उसको नेचुरली बहुत प्यार करते हैं। दे शुड रिटेन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। उन्हें ट्रेडिशनल स्कूल्स वगैरह में रिटेन किया जाता है, उन्हें बनाए रखने के लिए उन्हें इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है, स्कूल्स में। द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी अडेप्टेड टू करेंट इवेंट्स। उनका जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, उसे करंट इवेंट्स के हिसाब से अडेप्ट किया जाता है, ठीक है। एडजस्ट मीन्स एडजस्ट किया जाता है। एंड दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल देयर न्यू स्टेट्स। उन्हें न्यू स्टेट्स में कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड द राइट आंसर इज दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल देयर न्यू स्टेट्स। उन्हें न्यू स्टेट्स को कंट्रोल करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट शुड नॉट बी टेकन बाय प्रिंस ऑफ ए न्यू प्रिंसिपलिटी।
इसमें से कौन सा एक कोर्स ऑफ एक्शन है जिसे मतलब प्रिंस को नया अगर प्रिंसिपलिटी मिला है तो उसे नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड द ऑप्शंस आर चेंज द लॉज एंड टैक्सेस, लॉ और टैक्स के जितने भी नियम है उसे चेंज कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। पनिश इंसरेक्शन, जो इंसरेक्शन है, इंसरेक्शन मीन्स जो विद्रोह करते हैं ना, तो विद्रोह को पनिश करना नहीं चाहिए उन्हें। ओके, एंड सी नंबर ऑप्शन इज डिस्ट्रॉय द फैमिली ऑफ द फॉर्मर प्रिंस, जो पहले के राजा के जो फैमिली थी उसे फिनिश कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ओके, एंड आवर लास्ट ऑप्शन इज इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स यानी सेटलमेंट करके मतलब चीज़ को मतलब ठीक कर दिया जाए। ओके, तो ऐसे नए प्रिंस को क्या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड द राइट आंसर इज चेंज द लॉज एंड टैक्स, एक नए प्रिंस जल्दी से कोई एक लॉ या टैक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Machiavelli was a great figure and a writer during the Renaissance period in Italian history. तो मैचियावेली जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे रिनेसा पीरियड में, रिवाइवल ऑफ लर्निंग में, इटालियन हिस्ट्री में। ठीक है, दैट इज फ्रॉम इटली। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेट फिगर्स फ्रॉम हिम, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किससे उन्हें प्रभावित किया था। ओके, किन से वो प्रभावित हुए थे। एंड द ऑप्शंस आर डांटे एलिग्री, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंसी, ऑल ऑफ दिस, एंड द आंसर इज, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, सबसे वो प्रभावित हुए थे। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ Machiavelli saying if an injury has to be done to a man it should be so severe that his vengeance needs to be feared. He was often called the father of modern. तो Machiavelli का एक बात कहा गया है कि अगर कोई दर्द, कोई इंजरी हैज़ टू बी डन टू ए मैन, कोई अगर इंसान को अगर दर्द चोट पहुँचाना को अगर हम कोशिश करते हैं तो इट शुड बी सो सीवियर, इतना ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, सीवियर होना चाहिए, दैट हिज वेंजेंस नीड्स टू बी फियर्ड। वेंजेंस मीन्स प्रतिशोध लेना। ओके, तो जो प्रतिशोध लेंगे ना वो एकदम डरावना जैसा होना चाहिए। तो इसको ही वॉज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न, उसे आधुनिकता का फादर भी कहा जाता है। सो कौन है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रेनेसा मूवमेंट। एंड द राइट आंसर इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में उनका बहुत ही ज़्यादा ये था। ठीक है, मैचियावेली रोट ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग हिज लॉन्ग लाइफ। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी अपने लाइफ में एंड कैरियर। एंड हाउएवर ही रोट ए प्ले टाइटल, उन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम क्या था, कैंडिड, ह्यूमन हैप्पीनेस, द प्रिंस, मैंड्रिक। द राइट आंसर इज मैंड्रिक। ओके, मैचियावेली ने मैंड्रिक प्ले को भी लिखा था। Machiavelli hoped to land an advisory position within the Florentine government and so he dedicated the prince to the then Florence governor named। अभी मैचियावेली के नाम मतलब ऊपर ही हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि उन्होंने आशा किया था टू लैंड, एक लैंड को लेकर एन एडवाइजरी पोजीशन विद इन द फ्लोरेंटाइन गवर्नमेंट, जो फ्लोरेंस गवर्नमेंट है। ओके, वहाँ का जो पोजीशन था एडवाइजरी यानी जो एडवाइस करते हैं उस लैंड को लेकर। एंड सो ही डेडिकेटेड द प्रिंस टू द, सो इसने क्या किया उस प्रिंस को, ठीक है, डेडिकेट कर दिया, दे दिया फ्लोरेंस गवर्नर नेम, उस नाम को दे दिया। ठीक है, तो व्हाट वाज द नेम, हेनरी थोरियो, वाल्डो एमरसन, फ्लोरेंजो डे मेडिसी एंड सिसेरो। And the right answer is Lorenzo de Medici. Okay, our next question and today's last question, okay, is countless of literary work was credited to his name in the various field he plugged during his lifetime. The most famous of his to date is, so जो लिटरेरी उनका वर्क है वो तो काउंटलेस है, बहुत सारे हैं, तो इनको क्रेडिट किया जाता है जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में किए थे। ठीक है, जो अपने लाइफ टाइम में उन्होंने अच्छे से किए थे, कूद कर मतलब पूरे इसमें डूब गए थे। तो द मोस्ट फेमस ऑफ हिज टू डेट इज, जो मतलब उनका बहुत फेमस वाला वर्क कौन सा है, द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज, द आर्ट ऑफ वार। द राइट आंसर इज द प्रिंस। द प्रिंस जो है इनका बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क था। ठीक है, तो आशा करती हूँ मैंने जो आपको आज दिया, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स जो मैं दे रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, देन आप हमारे वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट, लाइक्स, एवरीथिंग करिएगा, ताकि हमारा जो वीडियो है वो हर बच्चे तक पहुँचे और एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्षमता बढ़े। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद।